ओम शांति। आज ये खूबसूरत दुनिया बहुत बेकीमती खजानों से भरी पड़ी है, मगर कुदरत का नियम है कि इसमें से हम एक दिन का भी अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते। फिर भी आज का इंसान इसके पीछे अपना तन, मन, समय, श्वास, संबंध सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसे पाने की चाह में इतना मशगूल हो जाता है, उसे पता ही नहीं पड़ता कि कौन से कर्म मैं कर रहा हूं। कहीं ये कर्म मेरे पाप कर्म तो नहीं है, जिसको पाने की चाह में मैं जो दिन रात एक कर रहा हूं। क्या मैं इसमें किसी का दिल दुखाकर तो नहीं कर रहा हूं? जबकि हर व्यक्ति को ज्ञान है, हर व्यक्ति एजुकेटेड है, और नहीं भी है तो इतना तो ज्ञान है कि इस दुनिया में हम जो कुछ लेकर आए हैं, अपने संस्कार, अपने कर्मों की पूंजी, और लेकर जाएंगे वो भी अपने कर्मों की पूंजी ही लेकर जाएंगे। बाकी यहां की कोई धन दौलत, दुकान, मकान, महल, चौबारे, सोना, चांदी, ये ना कोई आज तक ले जा पाया है और ना आगे कोई ले जा पाएगा। उसके बावजूद इन सबको पाने की चाह में हम पाप कर्म करते रहते हैं। ये सब साधन बने हैं सिर्फ यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए, हमारी जरूरतों के हिसाब। जब हमारी जरूरतों के हिसाब से ये सब चीज बनी है, लेकिन आज इंसान पेट के लिए कम और पेटी के लिए ज्यादा मेहनत करता है, और वो भी पाप कर्मों का सहारा ले लेकर, दूसरों का दिल दुखा दुखा कर। ये भूल जाता है कि ये सारे कर्म फिर मेरे सामने आएंगे। आप देखते हैं कि ये मेरा 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 करते रहते हैं। ये मेरा 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 मेरा, आज मेरा मेरा करते करते मरा मरा हो गया। मरा मना मरना। अपने संस्कार, अपने कर्मों की पूंजी को हम खत्म कर देते हैं, और तेरा तेरा करेंगे तो तर जाएंगे। तेरा तेरा करने से तर जाएंगे। ज्ञान है, लेकिन उस चीज को हम प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम इन सब चीजों के पीछे इतना खो जाते हैं कि हम स्वयं के अस्तित्व को भूल जाते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है। मेरा अस्तित्व जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। न यहां से कोई कुछ ले जा सकता है। जब ये मेरा जो आत्मा के सबसे करीब है शरीर, जब ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा तो बाकी वस्तुएं कैसे मेरे साथ जा सकती हैं? इस पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं। एक व्यक्ति था, काफी धनवान था, लेकिन संस्कारी था। उसने कोई धन किसी का दिल दुखाकर नहीं कमाया था। बहुत ईमानदारी, सच्चाई, सफाई से उसने मेहनत का फल था उसके, और ये चाहता था कि जैसे मैंने कमाई की है, भविष्य में मेरे बच्चे भी ऐसे ही कमाई करें, मेरे बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार आए।
और वो बच्चों को अंदर कैसे संस्कार आएंगे? उसने एक युक्ति अपनाई। उसका अंतिम समय आने वाला था। उसे एहसास था कि अब इस दुनिया में तेरा कुछ समय बाकी है। तो उसने एक पत्र लिखा और पत्र अपने एक मित्र को दे दिया। उसने कहा, अंतिम समय पर इस पत्र को मेरे बेटे को दे देना। वो घड़ी भी आ गई। पिता ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ते छोड़ते पिता ने अपने बेटे से एक इच्छा जाहिर की कि बेटे, मुझे फटे मोजे पहना देना अंतिम समय पर। और ऐसा बोलकर प्राण त्याग दिए। अब बेटे को मोजे पहनाना पिता की इच्छा है। वो मोजे फटाफट लेकर आया तो वहां पर जो लोग इकट्ठे थे सब मना करने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये रिवाज नहीं है, ये तो बंधन है और किसी को ऐसे मोजे नहीं पहनाए जाते हैं। वहां तो आपस में बातें होने लगी। अब बेटा कहने लगा, नहीं, पिता ने मेरी इच्छा जाहिर की है, मुझे मोजे पहनाने हैं। तो जब उसने ऐसी जिद की तो उनका जो मित्र था, उन्होंने अपने जेब से पर्ची निकाली और बेटे को दे दी। उस पर्ची में लिखा था कि देखा बेटा, एक फटे मोजे जो दुनिया मुझे नहीं दे सकती अंतिम समय पर, जो मुझे नहीं पहना सकते हो, तो बाकी की धन दौलत, बाकी का सारा कुछ मैं कैसे ले जा सकता हूं? जब मैं नहीं ले जा सकता तो तुम भी नहीं ले जा पाओगे। तो बेटा, कभी किसी का दिल दुखाकर कमाई मत करना। जैसे तुम्हारे पिता ने ईमानदारी से कमाया है, वैसे तुम भी ईमानदारी से कमाना। कभी किसी का दिल मत दुखाना। तो इस उदाहरण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आज हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार दें, अच्छे कर्मों का ज्ञान दें, तो शायद आज अंतिम समय पर हम अपना शरीर बहुत संतुष्टि पूर्वक छोड़ सकते हैं। आज इंसान को वैराग्य तो आता है, लेकिन उस गुब्बारे की तरह जिसमें हवा भरी होती है और एक पिन चुभने से वो हवा फुर हो जाती है। ऐसे ही हमें कुछ समय के लिए वैराग्य आता है, कुछ समय के लिए ज्ञान जागृत होता है, लेकिन फिर हम उसी 99 के चक्कर में लग जाते हैं। उस 99 के चक्कर में जो मेरे साथ जा ही नहीं सकता। मेरे साथ मेरा पास्ट, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य, तीनों काल मेरे साथ चलते हैं। पास्ट के किए हुए कर्म मेरे वर्तमान में और वर्तमान के किए हुए कर्म मेरा भविष्य बनाते हैं। यदि हम इन पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो मेरे अच्छे संस्कार बनेंगे। और कर्मों की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं ना, भगवान हमें ट्रेलर देता है, उसके पास बहुत सारी स्कीम है। जैसे अभी कोरोना होकर चुका है, कोरोना के समय कितना सबको वैराग्य आया, कैसा लगने लगा था। सब अपने अपने पराये हो गए थे, सब घरों में कैद हो गए थे, अपने अपनों से डर रहे थे। उस समय कितना वैराग्य आया, कुछ नहीं है। लेकिन वो महामारी पूरी हो गई, फिर दुनिया फिर वैसे ही चलने लगी। कभी बाढ़ आती है, प्रकृति को देखिए, कभी भूकंप आता है। अब कितने झटके आ रहे हैं भूकंपों के। ये सब भगवान के ट्रेलर हैं कि दुनिया जो विनाशी है, इसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ विनाशी है। अविनाशी है तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म, तुम्हारे अच्छे संस्कार, यही तुम्हारी पूंजी है जो तुम्हारा भविष्य बनाएगी। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने
बच्चों को अच्छे कर्म सिखाइए। इससे ही आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। धन दौलत, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, ये सब आजीविका के साधन हैं और जरूरी है, करने हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर कोई बादशाह नहीं बनता। बादशाह तो दिल जीतने वाला बनता है। कहते हैं ना, कर्म वो चीज होते हैं जो हमें महान बना देते हैं। कर्म वो चीज होते हैं जो हमें चोर बना देते हैं। कर्मों पर ही तो सारा खेल है। तो हमेशा कर्मों पर ध्यान दीजिए। जब आप कर्मों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन आनंदित रहेगा, आपका भविष्य अच्छा रहेगा, आपका परिवार संस्कारित रहेगा। इसीलिए हमेशा और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्मों के साथ परमात्मा का ध्यान अवश्य कीजिए। जब आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आपके कर्म हमेशा अच्छे ही होंगे, क्योंकि परमात्मा तो सर्व का सद्गति दाता है, ज्ञान का दाता है, ज्ञान का भंडार है उसके पास, प्रेम का सागर है। वो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता है। उसे पता है कौन कौन से कर्मों से क्या क्या गति होती है। तो वो हमें इन सब चीजों से आगाह करता है, हमें संभालता है, हमें बुरे कर्म करने से रोकता है। इसीलिए उसका हाथ और साथ हमेशा बनाए रखिएगा, तो आपसे कभी कोई बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि कर्म ही है जो हमें चाहे तो चढ़ा दे, चाहे तो गिरा दे। और गिरना तो कोई नहीं चाहता, हमेशा चढ़ना चाहते हैं। आप हर चीज को यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आनंद लीजिए, खूब भरपूर जिए, सुख से जिए, आनंद से जिए। जो चीज यूज करने के लिए बनी है उन्हें यूज कीजिए, उन्हें खजाने समझकर जमा मत कीजिए। आप जमा करेंगे तो आपकी मन और बुद्धि भटक जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में तो हम कुछ नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो सिर्फ अपने श्रेष्ठ कर्म। अभी आप सभी एक न्यूज सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बड़ी वायरल हो रही है, सहारा ग्रुप के सुब्रत राय जी की। अंतिम समय पर परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं था, काफी समय से बीमार थे, बीमारी में कोई साथ नहीं, अंतिम समय में कोई साथ नहीं। 2 दिन शरीर मोर्ची हाउस में रहा, तब जाकर एक पोता उनका आया, तब उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो और उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, वो भी आपने सुना पड़ा होगा। शादियां, आलीशान शादियां, हर बड़े बड़े लोगों से संपर्क, लेकिन अंतिम समय पर कोई साथ नहीं। तो ये सब चीजें हमारे लिए इसीलिए एग्जाम्पल हैं। हम भी सोच ले कुछ काम नहीं आता, सिर्फ अच्छे संस्कार, परिवार में स्नेह, परिवार में प्यार। और वो स्नेह प्यार तभी आता है जब हम अपने साथ अपने बच्चों के संस्कारों पर, अपने बच्चों के कर्मों पर और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, एक संगठन बनाकर रखते हैं, आपसी व्यवहार बनाकर रखते हैं। और संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। और जब अपने साथ होते हैं, अपनों का साथ होता है, तो किसी भी दुख को, किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को हम बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं। इसीलिए अपनों के लिए, अपने लिए हमेशा अच्छे कर्म, अच्छे संस्कारों पर ध्यान दीजिए, तो आप भी खुशहाल रहेंगे और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। ओम शांति।